तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने समझा कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कई प्रकार से, कई तरीके से हमारे लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। वो हम ह्यूमंस में बीमारियां फैलाते हैं, एनिमल्स में और प्लांट में भी क्या कहते हैं, कई प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को फैलाते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमारे क्लॉथ को स्पॉइल कर देते हैं, इवन लेदर जैसी चीजों को भी खराब कर देते हैं। तो आइए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, यानी कि ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमंस के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक और फूड वी ईट। जो पैथोजेंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर एयर, वाटर और फूड के जरिए एंटर करते हैं और हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियों को फैलाते हैं। मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके कारण एक हेल्थी पर्सन भी बीमार हो जाता है, क्योंकि जो डिसीज होती है वो ट्रांसमिट होती है एयर के जरिए, वाटर के जरिए, फूड के जरिए और फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए। एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के जरिए जो बीमारी है वो फैल रही है, यानी जो डिसीज है वो ट्रांसमिट हो रही है एक हेल्थी पर्सन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब तो हमें पता ही होगा, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर वो स्नीज करता है तो उसके जो फाइन ड्रॉपलेट्स होंगे वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे जिनके अंदर वायरस प्रेजेंट है। उसके कारण क्या होगा, एक हेल्थी पर्सन भी बीमार हो जाएगा। तो कम्युनिकेबल डिसीज जो बीमारियां होती है यहाँ पे लिखा गया है, सच डिसीज इंक्लूड कोलोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। अब कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, कैरियर कहते हैं। और सबसे बड़ा कैरियर क्या है, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है, कई प्रकार के गंदे गार्बेज पे बैठती है, एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है, उसके बाद हमारे अनकवर्ड फूड आइटम पे आकर बैठ जाती है। उस फूड को अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारे अंदर कई प्रकार की बीमारियां होना पॉसिबल है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अपने फूड को कवर करके रखा करो। तो दूसरा कैरियर है फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, इसको तो हम सब जानते ही होंगे। इससे होने वाली बीमारियां हैं मलेरिया और डेंगू। अब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होते हैं वो पानी के अंदर ब्रीड करते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को किसी ढक्कन या कंटेनर से हमेशा ढक कर रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एटसेट्रा, यानी कि हमें कभी भी पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। उससे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा तो फीमेल एनोफिलीज मस्किटो जो है इनकी ब्रीड जो है बढ़ती जाएगी और हमें कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ना ही हमें उसे कूलर में पानी को इकट्ठा होने देना है, ना ही टायर में, ना ही फ्लावर पॉट में। इससे क्या होगा, हम कई प्रकार की बीमारियों से बचे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स में क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड द कैटल डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरियम से एक एंथ्रेक्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो कि ह्यूमंस और कैटल्स में होती है। यहाँ पे लिखा है कि फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, यानी वायरस के कारण कुछ बीमारियां फैलती है फुट और माउथ में। तो इस प्रकार से क्या होता है, एनिमल्स के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। अब हम पढ़ते हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट के अंदर क्या करते हैं, डिसीज को फैलाते हैं, बीमारी को फैलाते हैं। अब जैसे हमने देखा होगा बीट राइस की खेती है या एप्पल या ऑरेंज है, इनके अंदर क्या होता है, माइक्रोब्स लग जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी फसल जो है पूरी खराब हो सकती है, इसकी जो फसल की जो पैदावार होती है वो भी कम हो जाती है। इनके कारण, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन यानी डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। हालांकि हम क्या कर सकते हैं, जो ये बीमारियां फैला रहे हैं माइक्रोब्स, उनको हम केमिकल के जरिए मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी प्लांट को बचा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। बाकी की वीडियो मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।